सोचो एक ऐसी कंपनी के बारे में जो शुरू से ही लॉस दिखाती रही, जिसे एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स बार बार ये बोलते रहे कि ये बिजनेस कभी सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। अमेज़न की शुरुआत 1994 में हुई, जब जेफ बेजोस ने अपनी स्टेबल वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़ दी और एक ऑनलाइन बुक स्टोर का आइडिया लेकर निकले। 1995 में वेबसाइट लॉन्च हुई और पहले कुछ सालों में ग्रोथ काफी तेजी से हुई, लेकिन प्रॉफिट्स का कोई नामो निशान नहीं था। 1999 तक अमेज़न दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका था, पर साथ ही कंपनी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर का लॉस रिपोर्ट कर रही थी। 2000 के आसपास .com बबल फटा, इंटरनेट कंपनीज बंद होने लगी, स्टॉक प्राइसेस गिर गए और अमेज़न का लॉस बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया। उस वक्त मार्केट का सिंपल लॉजिक था, अगर कंपनी पैसा नहीं कमा रही तो वो जिंदा नहीं रह सकती। इन्वेस्टर्स घबरा गए, क्रिटिक्स ने लिखना शुरू कर दिया कि अमेज़न का बिजनेस मॉडल फ्लॉड है और कई लोगों ने ये मान लिया कि ये कंपनी सिर्फ टाइम की बर्बादी है। लेकिन जेफ बेजोस का सोचना बाकी सबसे अलग था। उसका मानना था कि अगर आप अर्ली स्टेज में सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करोगे तो आप कभी भी स्केल नहीं बना पाओगे। इसलिए उसने एक डेलिब्रेट और काफी अनपॉपुलर डिसीजन लिया। पहले कस्टमर्स जीतो, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, पहले स्केल बनाओ, प्रॉफिट बाद में देखा जाएगा। अमेज़न ने उस टाइम पैसा लगाया वेयर हाउसेस पर, डिलीवरी नेटवर्क्स पर, टेक्नोलॉजी सिस्टम्स पर और सबसे ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस पर। इजी रिटर्न्स, फास्ट डिलीवरी, वाइड सिलेक्शन, ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बढ़ा रही थी, प्रॉफिट घटा रही थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में कस्टमर हैबिट्स बना रही थी। जब बाकी कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट्स के प्रेशर में कट्स कर रही थी, अमेज़न फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। इस अप्रोच की वजह से अमेज़न कई सालों तक लॉस में रहा, पर कंपनी अंदर से स्ट्रांग होती गई। 2001 के एंड में फाइनली अमेज़न ने अपना पहला प्रॉफिटेबल क्वार्टर रिपोर्ट किया, जो मार्केट के लिए एक शॉक था, क्योंकि लोगों को लगता था ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। 2003 में अमेज़न पहली बार एनुअल लेवल पर प्रॉफिटेबल बना और यहीं से स्टोरी का डायरेक्शन बदल गया। जो लॉसेस पहले वीकनेस लग रहे थे, वही एक बैरियर बन गए कंपेटिटर्स के लिए, क्योंकि कोई और कंपनी इतना पेशेंस और इतना कैपिटल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। स्केल के साथ साथ अमेज़न की यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव होने लगी, मार्जिन्स धीरे धीरे बेटर हुए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बर्डन था, वही कंपेटिटिव एसेट बन गया। आज अमेज़न सिर्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग जायंट और कस्टमर बिहेवियर का इकोसिस्टम है। जेफ बेजोस का डिसीजन कोई इमोशनल गैम्बल नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटर बेट था फ्यूचर पर। एक ऐसी सोच जो शॉर्ट टर्म पेन को एक्सेप्ट करती है लॉन्ग टर्म डोमिनेंस के लिए। इसलिए अमेज़न की कहानी सिर्फ पेशेंस या लक की नहीं है, बल्कि एक क्लियर माइंडसेट की कहानी है। और इसीलिए ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं, ये है द मनी डिसीजन।